अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने साबका लेक्चर के अंदर हमने डॉपलर इफ़ेक्ट को बड़ी डिटेल के साथ देखा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम जॉन डॉपलर, जिन्होंने लाइट वेव्स के अंदर अगर तो रिलेटिव मोशन हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, तो अपेरेंट यानी कि ज़ाहरी तौर पर जो फ्रीक्वेंसी तब्दील हुई थी वो कितनी कुछ तब्दील हो जाती है और किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। और जो मेजर बात उसके अंदर हमने देखी थी कि साउंड हो हमारे पास या फिर लाइट हो, इवन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसा कि माइक्रोवेव्स हैं, ये भी डॉपलर इफ़ेक्ट अपना ज़ाहिर करती हैं। तो आज हमने वही एप्लीकेशंस देखनी है कि हमारे पास चाहे साउंड वेव्स हों जिनकी नेचर बेटा लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें जिनकी नेचर बेटा ट्रांसवर्स लाइक होती है। तो इन दोनों वेव्स के अंदर किस तरह से हम डॉपलर इफ़ेक्ट को यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट को हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये एप्लीकेशन आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहला है हमारे पास बेटा राडार सिस्टम। एक राडार सिस्टम जो अमूमी तौर पर हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी नेवी हो या फिर आपने जो सिस्टम ऑफ एयरप्लेन्स है राडार का, राडार सिस्टम। राडार बेटा एक्रोनिम है, ये मुखफ़फ़ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के। रेडियो वेव्स को सेंड करने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो इनको डिटेक्ट करना और इनकी रेंज क्या कुछ है, इस सिस्टम को बेटा नाम दिया जाता है राडार सिस्टम। इसको डिफाइन करते हैं डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव द रेडियो वेव्स। एक ऐसा आला जो कि रेडियो वेव्स को भेजने और उनको रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इसको नाम देते हैं राडार सिस्टम। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द हाइट एंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, कि किसी भी एक एरोप्लेन की हाइट कितनी है और उसकी स्पीड कितनी है, इसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं। एयर इस आपके पास एक राडार जिससे रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं एक प्लेन की तरफ, और दोबारा उसी प्लेन से टकराकर जब ये रेडियो वेव्स इसी के रिसीवर के अंदर आती हैं तो दोनों वेव्स के दरमियान में वेवलेंथ का फ़र्क या फिर इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना कुछ चेंज आया है, वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। अगर तो ऐसा हो जाए कि प्लेन टुवर्ड्स द राडार मूव कर रहा हो, राडार की तरफ अगर आ रहा होगा, तो इसकी जो वेव्स होंगी जो बाद में रिसीव की जाएंगी उन वेव्स की बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उनकी वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड वेव्स हैव शॉर्टर वेवलेंथ फॉर मूविंग प्लेन टुवर्ड्स द राडार। रिफ्लेक्टेड वेव्स हैव अ स्मॉलर वेवलेंथ फॉर द प्लेन मूविंग अवे फ्रॉम द राडार। अगर एक प्लेन राडार से दूर जा रहा हो तो उस वक्त जो रिफ्लेक्टेड वेव्स आएंगी उनकी वेवलेंथ हमें स्मॉलर मिलती है, उसकी जो स्पीड है और उसकी हाइट है बेटा इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है बेटा स्पीड ऑफ सैटेलाइट। हमारी अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं इनकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हम बेटा डॉपलर इफेक्ट को ही इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज डिटरमाइंड बाय सेंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेंड की जाती हैं फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स आर रिसीव्ड एट द अर्थ। जैसे ही ये किसी सैटेलाइट से टकराने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़मीन पर आती हैं, एक रिसीवर के अंदर एंटर होती हैं, द डॉपलर शिफ्ट इज मेजर्ड फॉर द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के लिए डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट कर ली जाती है। डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट करने के बाद उस सैटेलाइट की बेटा स्पीड का अंदाज़ा कर लिया जाता है कि इसकी क्या कुछ स्पीड होगी, आया कि ये सैटेलाइट किस तरह से हरकत कर रहा है। इसके बाद है एप्लीकेशन बेटा सूनर टेक्निक। सूनर ये एक लफ्ज़ एब्रीविएटेड है साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग। साउंड के ज़रिए से नेविगेट करना। साउंड वेव्स हमारे पास बेटा लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, तो इस तरह से कैसे हम साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इसके अंदर बेटा डॉपलर इफ़ेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सूनर है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन, अ टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द वाटर बाय एन एक्वास्टिक इको। एक्वास्टिक इको क्या है कि साउंड वेव्स को भेजकर जब रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं और जो हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं,
इन आवाज़ों के इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके वाटर के अंदर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिटेक्शन के लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसको बेटा नाम दिया जाता है सूनर टेक्निक का। इको जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाता है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? अ साउंड आर साउंड्स काज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जैसे ही किसी एब्स्टेकल या किसी एक एज पर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती हैं, हमें या तो एक सिंगल साउंड सुनाई देती है या फिर हमें अ नंबर ऑफ साउंड सुनाई देती हैं। इस टेक्निक को बेटा नाम दिया जाता है इको का। ठीक है बेटा। और इको लोकेशन अक्सर इस्तेमाल करती हैं बेटा डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स इस इको लोकेशन के प्रोसीजर को इस्तेमाल करके बेटा अपने जो फूड है उस फूड की डिटेक्शन में इस्तेमाल करती हैं। ठीक है बेटा। तो किस तरह से डॉल्फिन्स इसको इस्तेमाल करती हैं? तो इको लोकेशन का ये तरीक़ाकार कहलाता है, जो कि आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। इसके बाद बेटा इसकी एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ द स्टार। अगर एक स्टार की, जैसा कि हमारी गैलेक्सी के अंदर हमारी अर्थ एक स्टार है और भी हमारे पास कुछ स्टार्स हैं, तो उन स्टार्स की स्पीड को अगर मेजर करना हो तो डॉपलर इफेक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है? बाय कंपेयरिंग line spectrum of the light coming from the star and the light emitted by the laboratory source. Doppler shift is measured to estimate the speed of the light. कि स्टार से आने वाली जो लाइट है उसका लाइन स्पेक्ट्रम हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, और जो लेबॉर्ट्री सोर्स हमारे पास मौजूद था जिसको हमने अर्थ के ऊपर फिट किया हुआ था, और इससे जाने वाली जो लाइट है इस लाइट के स्पेक्ट्रम और दोनों के स्पेक्ट्रम के अंदर क्या कुछ चेंज आ रहा है, उस रिलेटिव चेंज को मेजर करके हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास स्टार जो है वो आया कि हमारी अर्थ की तरफ मूव कर रहा है या फिर हमारी अर्थ से अवे जा रहा है। तो ये तरीक़ाकार है बेटा डॉपलर इफेक्ट को ही इस्तेमाल करके स्पीड ऑफ द स्टार को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर दो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज़ अ ब्लू शिफ्ट एंड व्हाट इज़ अ रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट इसी स्टार से मुताल्लिक होती हैं। वो क्या कुछ है? इफ़ द स्टार इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ then the frequency of the reflected waves is increased and hence light spectrum is shifted towards the shorter wavelength part and hence blue shift is observed. अगर तो ऐसा हो जाए कि स्टार हमारी अर्थ की तरफ हरकत कर रहा हो तो उस वक्त उस स्टार से जो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट होगी उस लाइट की बेटा जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है, और अगर उस लाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया जाए तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम को देखें तो वो आपको ब्लू जो कलर है उस स्पेक्ट्रम के ऊपर उस ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसी को बेटा नाम दिया जाता है ब्लू शिफ्ट ऑफ द स्टार, कि कब हमें स्टार से ब्लू शिफ्ट दिखाई देती है। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है रेड शिफ्ट का। इफ द स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ then the frequency of the reflected waves is decreased and hence the light spectrum is shifted towards the longer wavelength and hence red shift is observed. सारे का सारा जो लाइट स्पेक्ट्रम है वो लार्जर वेवलेंथ की तरफ क्या हो जाएगा? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और लॉन्गर वेवलेंथ हमेशा रेड कलर की इंडिकेशन होती है एक स्पेक्ट्रम के ऊपर, इसीलिए बेटा इसको नाम दिया जाता है रेड शिफ्ट का। इसके बाद इसकी बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ द कार। अगर किसी कार की स्पीड को मेजर करना हो तो उसके अंदर हम डॉपलर इफेक्ट को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। स्पीड इज मेजर्ड बाय द लिडार गन। एक लिडार गन होती है जिसके जरिए से बेटा हम स्पीड की मेजरमेंट करते हैं। अब इस लिडार गन से माइक्रोवेव सेंड की जाती है। माइक्रोवेव्स आर इमिटेड बाय द लिडार गन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट बस्ट। छोटे छोटे बस्ट की सूरत के अंदर माइक्रोवेव्स को बेटा भेजा जाता है लिडार गन से। ये किसी गाड़ी या किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के जब आकर रिसीवर के अंदर रिसीव की जाती हैं तो डॉपलर शिफ्ट को मेजर करके हम ये बता सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड किस रेंज के अंदर मौजूद है, जिसको अमूमी तौर पर हमारी ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल करती है बेटा। व्हेन दे आर रिफ्लेक्टेड बैक देन द डॉपलर शिफ्ट इज मेजर्ड एंड हेंस स्पीड इज मेजर्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा ब्लड फ्लो इन मेजर आर्टरीज। एक ह्यूमन की जो मेजर आर्टरीज हैं, बड़ी आर्टरीज के अंदर ब्लड के फ्लो की मेजरमेंट के लिए भी हम डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं? द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द मेजर आर्टरीज and then reflected back in the detector
द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ द ब्लड, हैंस डॉपलर शिफ्ट इज कैलकुलेटेड। कि अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं मेजर आर्टरीज के अंदर, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं तो उनकी जो वेवलेंथ के अंदर या फ्रीक्वेंसी के अंदर जो अपेरेंट चेंज दिखाई देता है उसके ज़रिए से डॉपलर शिफ्ट को मेजर कर लिया जाता है। और डॉपलर शिफ्ट हमेशा डिपेंड करेगा कि कितना कुछ आर्टरीज या जितनी भी मेजर आर्टरीज हैं उनके अंदर जो स्पीड है उसके ऊपर बेटा ये डिपेंड करता है, और डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू बताएगी कि स्पीड इनकी कितनी कुछ है। अमूमी तौर पर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर्टरीज में सेंड की जाती हैं इस ब्लड फ्लो की मेजरमेंट के लिए, वो आपके पास होती हैं 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़ की। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी आपसे पूछी जाती है। इसके बाद बेटा कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं। वो क्वेश्चंस जो बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट किए गए हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए, इनको आपने देख लेना है। वाई राडार वेव्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड अंडर द वाटर ऑब्जेक्ट्स, कि हम राडार वेव्स को पानी के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते। उसकी वजह यह है बेटा, हमारे पास राडार वेव्स, अभी हमने देखा कि हमारे पास ये बेटा कि रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, और एक और अब हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ट्रांसवर्स नेचर रखती हैं। अगर इस तरह की वेव्स को पानी के अंदर भेजा जाए तो ये ट्रांसवर्स वेव्स बहुत जल्द बेटा डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि डैम्पिंग का शिकार हो जाती हैं, और ये ज़्यादा डेप्थ तक, गहराई तक नहीं जा सकती पानी के अंदर। तो इसीलिए अंडर द वाटर ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बेटा साउंड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी नेचर होती है लॉन्गिट्यूडनल, और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत के अंदर ट्रैवल करती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा डेप्थ तक चली जाती हैं। एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये था। दूसरा ये है, व्हाट इज़ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की बेटा डेफिनेशन बतानी है आपने। डज इट होल्ड्स फॉर बोथ साउंड एंड द लाइट वेव्स, क्या ये दोनों साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों के लिए होल्ड करता है। जवाब है बेटा जी हाँ। अभी हमने देखा कि दोनों तरह के, अगर आप साउंड वेव्स के लिए देखें तो सूनर टेक्निक हमने देखी, ठीक है बेटा। इको का हमने तरीक़ाकार देखा तो इसके अंदर साउंड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि अगर लाइट वेव्स को देखें तो आपके पास बेटा स्पीड ऑफ द स्टार है। इवन के आपके पास जो राडार सिस्टम है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि विजिबल रीजन के अंदर जैसा कि माइक्रोवेव्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये दोनों तरह की वेव्स के लिए बेटा इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी डिटेक्ट वट एवर द स्टार इज मूविंग टूवर्ड्स और मूविंग अवे फ्राम द अर्थ। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई स्टार हमारे ज़मीन की तरफ आ रहा है या हमारी ज़मीन से दूर जा रहा है। तो ये कैसे अंदाज़ा किया जा सकता है, उसके लिए बेटा आपने ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कंसेप्ट, ये जो मैंने आपको नोट कराया है, ये आपने लिख देना है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। फोर्थ वन क्वेश्चन है, वाई वी नॉट हेयर द साउंड ऑन द अर्थ ड्यू टू एक्सप्लोजन गोइंग ऑन द सन। सन के ऊपर होने वाले एक्सप्लोजन यानी कि जो धमाके हो रहे हैं, धमाके से मुराद है कि हमने सन के बारे में पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। अब फ्यूजन प्रोसेस की वजह से छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं और एक्सप्लोजन होते हैं, धमाके होते हैं। तो उन एक्सप्लोजन की आवाज़ें हमें हमारी अर्थ के ऊपर क्यों नहीं सुनाई देती, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो उसकी वजह यह है बेटा कि हमारे पास जितनी भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की हैं और इनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और हम सबका अपने इस चैप्टर की इब्तिदा के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिकल वेव्स के लिए नेसेसरी है कोई ना कोई मीडियम हो ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। तो सन और हमारे अर्थ के दरमियान में वैक्यूम है, खला है, तो इसीलिए ये वेव्स वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती। एक वैक्यूम में से जो वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं वो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो इसीलिए सन के ऊपर होने वाले धमाकों की आवाज़ हम अपनी ज़मीन पर नहीं सुन सकते। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट आज का हमारा टॉपिक, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो बार बार आपके काफ़ी सारे बोर्ड्स के अंदर ये आपसे रिपीटेडली पूछे गए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।